जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी प्रेसिडेंट अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत पर निशाना साधा है। एनसी कांग्रेस के स्टेटहुड की मांग को लेकर सवाल उठाया है। बुखारी ने कहा है कि सीएम लोगों की मुश्किल को दूर करने में नाकाम रहे। उन्होंने मिरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की बार बार घर में नजरबंद रखने की मजम्मत की। वही बुखारी ने उर्दू जबान को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि उर्दू हमारी जबान है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब मौजूद हैं। अल्ताफ साहब, हम देख रहे हैं कुछ दिन से लगातार जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोरेशन की बातें हो रही हैं और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रेस्टोर नहीं होगा तब तक वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और अब जो कांग्रेस हैं वो भी सड़कों पर आई हैं। उनके जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन, उन्होंने भी खत लिखा है प्रधानमंत्री को। तो क्या लगता है आपको बहुत ही अब टाइम आ चुका है स्टेटहुड को रेस्टोर करने में? देखिए, स्टेटहुड की रेस्टोरेशन कोई फेवर नहीं है हमारे लिए। ये तो खुद वज़ीर-ए-आज़म हिंद ने और गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के ऐवान में वादा किया है। जितनी जल्दी हो सके उनको चाहिए कि वो रेस्टोर करें। लेकिन ये बात भी सही है कि स्टेटहुड ही जब आएगी तभी वज़ीर आला डिलीवर कर सकेंगे। ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। वज़ीर आला डिलीवर तो कर सकते हैं। हाँ, आज पुलिस उनके पास नहीं है, लेकिन पुलिस के बिना बाकी चीज़ें तो है। ठीक, पुलिस का मतलब है लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी उनके पास नहीं है, बाकी सब उन तक है। एजुकेशन है, हेल्थ है, अर्बन डेवलपमेंट है, बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, कंज्यूमर अफेयर्स है, वो सब चीज़ें वो उनको चाहिए उसकी तरह तवज्जो दें और लोगों के मुश्किलात दूर करें। तो हम देख रहे हैं कंट्रोवर्सी चल रही है नायब तहसीलदारों को जो उर्दू अनिवार्य करार दिया गया है, तो उसको लेकर अब कहीं ना कहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया था कि उसको लेकर उर्दू को लेकर कम्युनल रंग उसे दिया जा रहा है। तो देखिए, ये ज़बान उर्दू अगर कोई सोचता है ये कि ये खाली मुसलमानों की ज़बान है, ऐसी तो बात नहीं है। पूरे बरसगीर में एक वक्त उर्दू, पर्शियन के बाद उर्दू ही सब बोलते थे। हाँ, अब ये है कि आप उर्दू के साथ साथ हिंदी भी बोलते हैं। आप चॉइस दे दीजिए लोगों को। अगर कुछ लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे उनको वो दीजिए, लेकिन उर्दू तो चलेगा ही। यहाँ का सब रिकॉर्ड उर्दू में है। तो जब तक ना रिकॉर्ड लोगों को पढ़ सकें तो वो क्या करेंगे नायब तहसीलदार बन के। तो इसलिए मुझे ये मानने से बिल्कुल एतराज़ है कि नहीं साहब, उर्दू के लिए स्टे किया जाए पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को। और ये गलत है। किसने किया? ये तो सरकार ने किया। पहले इन्होंने ही खुद लाया। इनको चाहिए 2 और लैंग्वेजें दे दो, लेकिन रिक्रूटमेंट आगे चलनी चाहिए, रिक्रूटमेंट रुकनी नहीं चाहिए। हमने देखा लोग आज जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के उस डिसीजन को हौसला अफजाई कर रहे हैं जिसमें यहाँ आतंकवाद से जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रियजनों को नौकरियां दी जा रही हैं, उनके परिवार वालों को भी नौकरियां दी जा रही हैं, जो अब तक नहीं हो पाया। वो मुबारकबादी के मुस्तहक हैं। अफसोस है कि हमारी अवामी सरकारों ने 96 से आज तक इस मुद्दे की तरफ अपना गौर नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। आज अगर हो रहा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन सभी लोग जो इफेक्टेड हैं उन सभी को पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ये भी बोल रही है जम्मू कश्मीर में सब कुछ सामान्य है, लेकिन हमने देखा 13 जुलाई या 14 जुलाई को मुख्यमंत्री को रोका गया। अब मीरवाइज को 2 जुम्मा में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई, उनको घर में। मुझे ये कभी समझ नहीं आई है कि मीरवाइज साहब को क्यों घर में रोकते हैं। एक मजहबी पेशवा है, वो कोई आतंकवाद की बात तो करते नहीं है, कोई अमन अमान में खलल नहीं डालते हैं। गलत है, लेकिन ये अवामी सरकारें भी यही करती रही हैं हमेशा। ये तो पहली बार नहीं है कि नहीं साहब आज उनको रोका गया है। आज भी अवामी सरकार एक है। और अगर वज़ीर आला को 13 तारीख को वहाँ जाने नहीं दिया तो वो अपने दफ्तर में बैठ के कैबिनेट मीटिंग कर सकते थे, अपने घर में बैठ के कैबिनेट बुला सकते थे, कैबिनेट में फातह खानी कर सकते थे। तो शायद उन्होंने भी ये मुनासिब समझा मैं गैलरीज़ की तरफ ही जाऊं। वो गैलरीज़ को दिखाने के लिए वहाँ गए। ठीक है, अपना तरीका है। ही हैज़ अ पॉइंट बाय गोइंग देयर, ही हैज़ मेड अ पॉइंट। बट अच्छा होता अगर वो अपनी उस कुर्सी को उतना मान देते जिसकी वो कुर्सी मुस्तहक है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक वानी, जी मीडिया, श्रीनगर।